यूपी एटीएस की टीम द्वारा 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तुषार चौहान और समीर। तुषार मेरठ का रहने वाला है, जो समीर दिल्ली रहने वाला है। तुषार के जो परिजन है हमारे साथ मौजूद है, इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद है न्यूज़ 18 इंडिया पर। बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र चौहान। शैलेंद्र जी, आपका जो बेटा है तुषार क्या करता था, कुछ बताइए। तुषार जो है ये बचपन से ही बीमार है, मानसिक रोगी है बेचारा है। बचपन में ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट था। जब ये 10-11 साल का था, इसका इलाज चला देहरादून में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में भी। फिर दिल्ली इसको बड़े अस्पताल में दिखा, वर्ल्ड ब्रेन सेंटर जनकपुरी। वहाँ से फिर उन्होंने डायग्नोस किया इसको कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसके मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब मेरे पास है। उसको अग्रेसिव था ज़्यादा, ओवर थिंकिंग था, और काल्पनिक विचार उसको बहुत आते थे, तो उन्हीं में जीता था वो। पढ़ाई लिखाई वो करता नहीं था। जिम जाता था शाम को 1 घंटा, और बाकी दिन भर वो घर पे ही रहता था अपने रूम में अपने मोबाइल पे। ना उसका कोई फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था, ना कोई कभी उसका फ्रेंड घर पे आया, और ना वो किसी के यहाँ जाता था। ना उसको कार मोटरसाइकिल चलानी आती थी, ना वो खाना बना सकता, फ्रूट तक नहीं काट सकता अपने हाथ से वो। तो अचानक उसका सरप्राइज हूँ मैं कि ये सुन के कि ये हिजबुल्ला बन गया। हिजबुल्ला बन गया, कहाँ से हिजबुल्ला बना? हमें भी तो पता होना चाहिए, बच्चा हमारे घर में था, हिजबुल्ला कहाँ से बन गया? धर्म परिवर्तन करेगा तो हमें तो नॉलेज होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सबूत हो उसके धर्म परिवर्तन के। अब सोशल मीडिया पे फेक आईडी पे कोई हिजबुल्ला बन जाए, कुछ भी बन जाए, बच्चे आजकल कर ही रहे हैं। हाँ, बीच में पाकिस्तान के किसी दोस्त से बात करता था, इसने बताया कि मेरा दोस्त है कोई पाकिस्तानी फौजी है, मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने इसको समझाया, मैं कहा बेटा ये सब मत करो, ये सब सही नहीं है, हमारा दुश्मन कंट्री है। वो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे भाई यहाँ की फ़ोटो भेज दे, वहाँ की फ़ोटो भेज दे, और ना पुलिस तुम्हें उठाएगी, तुम जेल में सड़ोगे। उनका क्या बिगड़ना, तो वहाँ बैठे पाकिस्तान में। तो बोला ठीक है पापा, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो उसके बाद तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि किसके टच में था किसके नहीं। हाँ, 6 महीना पहले इसने सोशल मीडिया पे ही, बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, किसी मुस्लिम लड़के के साथ टच में था। ये फरदीन था कोई, ब्रह्मपुरी थाने का था यहीं का। उसके साथ इसका गाली गलौच हुआ, उसने इसको गालियाँ दी, हमारे धर्म के लिए, हिंदू के लिए, राम के लिए गालियाँ फरदीन ने निकाली। इसने उनके नबी वबी को, अल्लाह को गालियाँ बोलियाँ करीमा बहन की, जिसका वो सारे लोग मिलकर वहाँ इकट्ठे होकर ब्रह्मपुर थाना का घेराव करके उन्होंने वहाँ पर इसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया कि जी हमारे आपत्तिजनक वो कह रहा है हमारे धर्मगुरु के खिलाफ। उस वक्त हम गंगानगर रहते थे, तो गंगानगर पुलिस ने उसको उठाया और उसको बंद किया, फिर उसको ब्रह्मपुरी थाने लेके गए एक दिन सुबह। वहाँ से इसको फिर जेल भेजा। तो 40-50 लोग हुए, पूरा गैंग बना के इसको मारने के चक्कर में थे कि भाई हमारे नबी को गाली दी है तो हम इसकी जान लेंगे। बड़ी मुश्किल से इसको वहाँ से जेल वेल पहुँचवाया गया, पुलिस कस्टडी के साथ में, भारी फोर्स के साथ में। फिर उसके बाद ये जमानत फमानत होकर बाहर आया। मैंने कहा भाई बाहर मत निकलना, तुझे खतरा हो जाएगा, ये तुझे धर्मगुरु के लिए आपत्ति टिप्पणी की, तुझे निपटा देंगे कहीं ना कहीं, मार सकते हैं। तो घर में ही रहता था वो, डरा हुआ, कहीं जाता कभी नहीं था। कभी ऐसा लगा मन में कि मतलब विचार आया हो या देखा हो कभी आपने, जब मोबाइल पे एक्टिव रह रहा है बच्चा जो है, कि कहीं कोई गेम बताया हो खेलता था आपको जो है? ज़्यादातर, तो वो मोबाइल पे गेम खेलता था। पबजी गेम हो गया, या कार्टून सिंचैन वगैरह देखता था, या क्रिकेट का शौकीन था, क्रिकेट देखता था। आपको कब जानकारी लगी इसकी, मतलब जो ये मतलब इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हो गया है? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। मुझे तो ये 20 तारीख की बात है, कब की बात है, 21 वाले थे, 20 को फ़ोन आया। इसी की यही बात कर रहा था किसी से, तो अपनी मम्मी को कह रहा, मम्मी को पार्सल आया क्या आपका? ये बोली नहीं, आप इन्होंने पर्दे ऑनलाइन मंगाए थे। बोली हाँ, पर्दे तो मंगाए ऑनलाइन, लेकिन उसको तो मेरा नंबर है, तुम्हारा नंबर तो है नहीं। तो मैं मेरी बात करा, तो उन्होंने मेरे से बात की, कह लगे जी पार्सल है इनका, तो आपका एड्रेस का क्या है? हम सैनिक बाजार से बोल रहे हैं, यहाँ से बगल से। मैं कहा जी मेरा एड्रेस ही है, आप आ जाइए। तो वो आए, 3 आदमी थे। दरवाज़ा खोला, बोले जी हम ATS से हैं, और पहले तो उन्होंने इसका फ़ोन जब्त किया। बोले कुछ इसके फ़ोन में गलत कंटेंट है, और ये देश की सुरक्षा का मामला है, हम इसको लेकर जा रहे हैं, ये हमारा नंबर है, और ये हमारा मोदी प्रोमो ऑफिस है, आप वहाँ आ जाइए और हम सब पूछताछ करेंगे। ठीक है, ले जाओ। वो लेके गए, मैं वहाँ गया। फिर वो इंस्पेक्टर थे शैलेंद्र सिंह भाटी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भाई 3-4 दिन में इसको रखेंगे, पूछताछ करेंगे, इसके फ़ोन में काफ़ी कंटेंट गलत है, और अगर ये सही हुआ तो उसको छोड़ देंगे, अगर गलत हुआ तो जय श्री राम। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, अगर गलत काम किया है तो ठोक देना साले को। अगर गलती की कोई देश को एक्टिविटी हम भी खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मार देना इसको। और
क्लियर। बाकी मगर ये खुद उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ मेंटली डिसऑर्डर है क्या, क्योंकि वो तुरंत ही माफ गए इसको। इसने जो भी था सब सब हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं है, इसने तो सब बताना शुरू कर दिया, मतलब मम्मी पापा को भेज दो अलग, मैं आपको बता देता हूँ किससे बात की होगी किससे नहीं। तो ये सोशल मीडिया पे ही मुस्लिम मुस्लिम लड़कों से जुड़ा हुआ था, और मुझे लगता है कि ये शायद उन्होंने मुस्लिम ने जो इनसे पहले इनके धर्म को गाली वाली दी थी, उन्होंने इसको ट्रैप किया है फंसाने के लिए कि किसी तरीके से ये। जी। हाँ। हमारे साथ माता तुषार है, उनकी मम्मी साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपको कब जानकारी लगी बच्चा क्या करता था? सर मैं तो अभी 2 साल से फ़िलहाल यहाँ रह नहीं रही थी इनके साथ। पहले ये लोग भी देहरादून ही रह रहे थे मेरे साथ, बट 2 साल मैं जॉब करती थी देहरादून में, होम नर्स भी थी और वैसे हॉस्पिटल में भी जॉब करती थी। तो मैं 2 साल से तो देहरादून में ही जॉब कर रही थी। अब 2 महीने पहले ही मैं यहाँ आई हूँ और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। 2 महीने पहले सिर्फ तुषार ने मुझे फ़ोन पे एक बात ये बोली थी कि मम्मी मेरे को ना कोई लड़की पसंद है और मुझे ना शादी करनी है वो। तो मैंने बोला बेटा आप अपना पहला करियर सेटल करो और आप लोग करा दोगे क्या? तो तुषार ऐसा था कि कोई ऐसी बात होती थी तो मुझे बता देता था। तो तुषार को मैंने बोला बेटा आप अपना करियर सेटल करो, होगा करियर सेट हो जाएगा आपका तो मैं करवा दूंगी। तो बोला कभी कोई पाकिस्तान के दोस्त के बारे में बात करी? कोई नहीं, पाकिस्तान कोई के- पाकिस्तान के दोस्त के बारे में उसने कोई बात नहीं करी। जैसे उसके पापा बता रहे हैं कि वहाँ कोई फौजी था और वो भी अगर वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहा था वो जाट है, तो जाट वो सोच के उसने, हो सकता है उसने सोशल मीडिया पे उससे बात कर दी कि भाई हमारी कौम का है और करके, तो हो सकता है। और मुझे भी यही डाउट है कि जो 6-7 महीने पहले केस हुआ है जिसने मुसलमानों को गालियां दी है, तो उसमें तुषार को ऑनलाइन दोस्ती करके और तुषार को ट्रैप करके फंसाया जा रहा लेकिन है। उसके मोबाइल में जो कंटेंट मिला ना काफी खतरनाक है, मतलब कई सारे आर्मी के और जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ में चैट, उनके साथ में कॉल नंबर मिले उसके साथ में जो है। सर मुझे नहीं पता वो नंबर कहाँ से आए, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता। मैं आपको बोली ना, मैं तो अब 2 महीने से तो यहाँ आई। क्या करता था, मतलब जैसे आप? कुछ नहीं करता था सर, वो 24/7 वो हमारी कस्टडी में रहता था। हमेशा वो अपने पापा के साथ रहता था, वो अकेले घर से बाहर नहीं जाता था। वो जाता था तो पापा साथ जाता था या मेरे साथ जाता था। और उसको तो खुद नहाना नहीं आता, उसको फ्रूट्स काटने नहीं आते, खाना मैं खिलाती थी, नहलाती है, 20 साल तो का क्या हो गया आपको था। लगता है कि जो ना आप पढ़े लिखे मतलब फैमिली है आपकी जो है, लगता है कि कहीं जो पाकिस्तान के जो लोग हैं जो मतलब गैंगस्टर वहाँ के जो हैं जो आतंकी है, या इस तरह जो बच्चों को मतलब टारगेट कर रहे हैं इस तरह से जो है? हाँ जी, ऐसे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं सर और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और मैं आप जितने भी आपके चैनल के थ्रू जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं सब पेरेंट्स से प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को इन जैसे घटिया लोगों से बचाएं, क्योंकि ये हमारे देश में घुसना चाह रहे हैं। और ये जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं या जो अपने घर से परेशान होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी तरीके से हो, तो वो उनको शिकार बनाते हैं। और उन्होंने तुषार को, जो एक ऑफिसर आ रहा है वो 1 सेकंड में तुषार को जज कर रहा है कि इसको मेंटली स्थिति पागल है या क्या है क्या नहीं है, वो है, तो क्या वो उसको जज नहीं कर सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ ये इसकी फैमिली थी, तुषार की फैमिली है, तुषार के मम्मी पापा, जिनका कहना है कि जो बच्चा है हमारा बच्चा मतलब कुछ जानता नहीं है, वो इनोसेंट है और काफ़ी मतलब दिमागी बीमारी उसको लगी हुई है, उसका इलाज भी उसका लगातार चल रहा है। क्योंकि ये कैसे संपर्क में आया, कोई जाट पाकिस्तान का कोई मतलब बताया जा रहा है जिसके संपर्क में ये आया था, और उसके बाद में लगातार ये गतिविधियाँ बढ़ी। हालांकि फिलहाल जो ATS है उसने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पूछताछ उनसे जारी है। कुमार प्रदीप, इंडिया, मेरठ।